तरफ इस निर्वाचन प्रक्रिया को निर्विघ्न रूप से संपादित कराने के लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए हम लोगों से आयोग द्वारा कुछ अपेक्षाएं भी की गई हैं। उन अपेक्षाओं के अनुरूप हम लोगों की तैयारी कैसी है, इन्हीं बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। नंबर एक, अगर किसी भी उससे देखा जाए तो जो बाहरी फोर्स जो आता है, चाहे वो सीएपीएफ वाला हो, सिविल पुलिस का हो, होमगार्ड्स हो, इनसे संबंधित जो भी चिन्हित स्कूल कॉलेज हैं वो आप लोगों ने देखा, भौतिक सत्यापन किया, रिपोर्ट भी भेजा, उनकी क्या स्थिति है। उसके अलावा जो अन्य बिंदु होंगे आपके एलओआर से संबंधित होंगे। 16 तारीख को डिक्लेयर होने के बाद ही प्रतिदिन कई बिंदुओं पर आप लोगों द्वारा सूचना भेजी जा रही है। इससे इतर जो बिंदु हैं, ये एडीजी एलओ साहब के आदेश के अनुक्रम में जो आपके जनपद में जितने मतदान केंद्र हैं, उन मतदान केंद्रों से संबंधित 30 बिंदुओं की जो सूचना आप लोगों को भ्रमण करके सूचना एकत्रित करके भेजनी थी, एक विस्तृत मीटिंग इसी हाल में हम लोगों द्वारा थाना प्रभारियों और जो आपके सेक्टर पुलिस अधिकारी हैं, चौकी इंचार्ज साहबान है, सबकी उपस्थिति में करके निर्देशित पहले से किया जा चुका है। उसकी क्या स्थिति है। एक महत्वपूर्ण और बिंदु होता है, जो इलेक्शन के दौरान आपके थाना क्षेत्र, आपके चौकी क्षेत्र का दौर आएगा जमा करने के लिए, हम लोगों ने पहले ही ये इस विषय पे हम लोग बात कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जब मैं पूछूंगा एक एक शस्त्र धारकों के विषय में, जिस एरिया के, चाहे वो चौकी इंचार्ज साहबान हो या हल्का इंचार्ज हो, वो कृपया खड़ा होकर के एक एक के विषय में बताएंगे मुझे। इससे इतर जो निरोधात्मक कार्रवाई की बात थी, इसमें भी विस्तृत बात पहले से हुई थी। हिस्ट्री सीटर्स की बात पहले से हुई थी। इस निर्वाचन के दौरान हर वो व्यक्ति जिससे अशांति की संभावना हो, प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होने की संभावना हो, वो आपके रडार पे होने चाहिए। नियमों के अधीन निरोधात्मक कार्रवाई प्रभावी रूप से होनी चाहिए। उनका चिन्हीकरण हुआ है या नहीं, इसके विषय में भी हम लोग बात करेंगे। वर्ष 2014 का लोकसभा का चुनाव रहा हो, वर्ष 2019 का लोकसभा का चुनाव रहा हो, या वर्ष 2017 का विधानसभा का चुनाव रहा हो, या वर्ष 2022 का विधानसभा का चुनाव रहा हो, या इससे इतर जो ग्राम पंचायत और नगरीय पंचायत के जो चुनाव रहे हो, इन निर्वाचनों के दौरान यदि कहीं कोई अभियोग का पंजीकरण हुआ हो, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, कोर्ट में किस स्टेज पे है, उससे संबंधित जो बाकी लोग भी ये ध्यान दें, ये एक्सरसाइज आपको लग रही होगी कि क्यों लाइन ऑर्डर वाले, मुख्यालय वाले क्यों करा रहे हैं। आपको शायद पता होगा कि कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि बक्सा या ईवीएम भी लोग लूटने का प्रयास करते हैं। उसी रेफरेंस में ये देखने का प्रयास आपका मुख्यालय कर रहा है कि ऐसा पोलिंग सेंटर जिसके अंदर तक वो पोलिंग पार्टियां ले आने वाली व्हीकल अगर नहीं पहुंच रही है, और वहां चाहे 200 मीटर दूर गाड़ी खड़ी हो रही है, तो वो 200 मीटर का घेरा जो सुरक्षा कर्मियों को प्रॉपर रूप से ब्रीफिंग रहे कि उसको सुरक्षित घेरे में उस बस तक ले जाना है, न सिर्फ ईवीएम और उससे संबंधित अन्य सामग्री को, बल्कि वो जो मतदान कर्मी वहां है उनको भी सुरक्षित घेरे में ले जाना है। तो आप वहां के सेक्टर पुलिस अधिकारी रहेंगे, ये आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि कृपया वहां जो पुलिस फोर्स जिनकी ड्यूटी होगी उनको पहले से ब्रीफ करके और उसको वहां से वहां निकलवाना। आप लोगों को यह भी बताना होगा, जब रूट चार्ट आप देखोगे तो एक वाहन से अगर बड़ी वाहन होगी तो जो भी 3 के आसपास पोलिंग पार्टियां जाएंगी, जो 3 के पास जाएंगी तो 3 स्थान
छोड़ते हुए जहां लास्ट वाले जाते हैं वो बस वही रुक जाती है, और मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने के उपरांत वहां से सामग्री उठा के फिर दूसरे वाले स्थान पे आएगी, और दूसरे वाले स्थान के बाद फिर पहले वाले पे आएगी, और उसके बाद चली जाएगी। तो ये सेक्टर पुलिस अधिकारियों का ही दायित्व होगा कि वो जिस स्थान पर बस रुक रही है उस बस स्थान के जो भी आपके पोलिंग पार्टी में जो पुलिसकर्मी होंगे उनको बार बार ब्रीफ करना, बताना कि भैया आप ही के घेरे में वहां से बस पे आप लोग बैठेंगे और आप किसी भी स्थिति में बस छोड़ के नहीं निकलेंगे। बीच वाला अगर 3 है, उसमें से 3 कॉलेज स्कूल से अगर वो पार्टियां आनी है, तीसरे वाला एक बार पुलिस घेरा में बैठ जाएगा, दूसरे वाला थोड़ा दाहिने बाएं भी कर देगा, चल जाएगा, पहले वाला दाहिने बाएं भी कर देगा, चल जाएगा, क्योंकि तीसरा वाला ऑलरेडी घेरा बना दिया है, उसी घेरे में उसको वापस स्ट्रांग रूम तक आ जाएगा। इसीलिए एक्सरसाइज की जा रही है। अब आप ये बताइए मुझे कि इसके अलावा कोई स्कूल कॉलेज ऐसा मिला जहां बाउंड्री वाल ना हो? बाउंड्री वाल तो सब हर जगह है, बहुत अच्छी बात है। बाउंड्री वाल के अलावा अगल बगल कोई ईंट पत्थर टुकड़े इस तरीके से पड़ा हुआ हो? ध्यान नहीं दिया तो फिर किया क्या यार? तो इतना प्रवचन तो कितनी बार हमने वो कर दिया। बैठ जाइए। दूसरे कौन है महोदय, देखें हम उनका भी ध्यान थोड़ा